अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। मैं हूं आपके साथ शीरीन जुल्फ़िकार। हेडलाइंस हम मुलाहिज़ा कर चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे सबसे पहले जिक्र सर्द मौसम का, जिसमें सिंध का सियासी दर्जा हरारत बढ़ाने वाले अहम मामले का भी तस्करा। पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत की जानिब से सिंध असम्बली में बल्दियाती तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद अपोजिशन के शदीद एहतजाज का ना रुकने वाला सिलसिला है जो कि जारी है। PTI और MKM पाकिस्तान समेत तमाम अपोजिशन जमातों ने नया कानून मुस्तरद कर दिया है। आपको आगाह कर रहे हैं कि मुश्तरका लाहे अमल तय करने के लिए कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तहत ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है, जिसमें मुख्तलिफ जमात इस्लामी, MKM पाकिस्तान, GDA, ख़ाफ लीग, सुन्नी तहरीक और पाकिस्तान अवामी तहरीक समेत दीगर पार्टियों के रहनुमा शरीक हैं। कॉन्फ्रेंस में FPCCI, कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स, मुख्तलिफ NGOs और सहाफती तंजीमों के नुमाइंदे भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत की जानिब से सिंध असम्बली में बल्दियाती तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद अपोजिशन के शदीद एहतजाज का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। इस हवाले से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है जिसमें मुख्तलिफ जमातें शरीक हैं। वज़ीर आला सिंध ने बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात की मुंतकली का वादा पूरा ना किया। अब सिंध के लिए ये फैसले का वक्त है। वफाकी वज़ीर असद उमर नए बल्दियाती कानून की मंजूरी पर फट पड़े। कराची में PTI की ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि सिंध का दारुल हुकूमत वज़ीर आला से भीख नहीं मांग रहा। कराची का काम सिर्फ सूबे और मुल्क को टैक्स देना नहीं, इस शहर के रहने वालों को सुनना होगा। हम आवाज़ उठाते रहेंगे, चाहे वज़ीर आला कहते रहे कि तुम अक़लियत हो। ये हमारी सियासत भी क्योंकि चंद खानदानों के कब्जे के अंदर सियासत है, तो वो सारा जाहिर है उनकी कोशिश ये है कि सारा निज़ाम ऐसा हो कि चंद कुर्सियों के अंदर तमाम इख्तियार हो और वो इख्तियार से वो खुद भी मालदार हों, जिनके जरिए वो अपने लोगों के ऊपर कंट्रोल रखते हैं वो भी मालदार होते चले जाएं। ये वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, ये वादा वफा नहीं हुआ। अब मेरे ख्याल में जी देखें, जिस तरीके से आपने बहुत सारे दोस्तों ने बात की है, मेरे ख्याल में सिंध के लिए ये फैसले का वक्त है। मैं सिंध के दारुल हुकूमत से बात शुरू करता हूं क्योंकि कराची जो है वो सिंध का दारुल हुकूमत है और ये सिंध का दारुल हुकूमत जो है वो सिंध की हुकूमत से या वजीर आला से किसी से भीख नहीं मांग रहा। कराची का, इस सिंध के दारुल हुकूमत का इस मुल्क के अंदर और इस सूबे के अंदर रोल सिर्फ ये नहीं है कि टैक्स इकट्ठा कर करके ये सूबे और वफाक के पास जमा करते रहे। जो आइन के अंदर इख्तियार होना चाहिए, कराची का, लाड़काना का, नवाबशाह का, नौशहर फिरोज का, सखर का, हैदराबाद का, हम कह रहे हैं कि हम उसके लिए इंतजार करने को अब तैयार नहीं हैं। MKM रहनुमा वसीम अख्तर ने वाज़ह कर दिया कि हम सिंधियों के नहीं वडेरों के खिलाफ हैं। पीपल्स पार्टी वाले बहुत शातिर हैं, शहर को खा जाएंगे, तबाह कर देंगे। हम सब शरीफ लोग हैं, नौकरी करते थे, हम मजबूरी के तहत सियासत में आए, सबसे गलतियां हुई हैं, लेकिन अब आगे चलना होगा। ये 4 साल मैं रोता रहा हूं, कुड़ता रहा हूं, मगर इकट्ठा कोई नहीं हुआ। जब तक हम इकट्ठे होके इस बात पे को तय नहीं करेंगे कि इनका जो एक्ट है उसको हम उस वक्त मानेंगे जब सब बैठ के अपनी तजावीज देंगे, वो एक्ट कराची के लोगों के मुताबिक बनेगा तो इलेक्शन होंगे। ये फिर बेवकूफ बना रहे हैं हम सबको, क्योंकि ये शातिर हैं बहुत। सियासत, सियासी गंदी सियासत इनकी घुट्टी में है। हम लोग शरीफ लोग हैं सब। जमात इस्लामी और पाक सरजमीन पार्टी ने भी सिंध हुकूमत के मंजूर करदा बल्दियाती बिल को मुस्तरद कर दिया। नए कानून के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल तय करने के लिए चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल की इदारा नूरुल हक में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान से मुलाकात की और बाद में मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईम का कहना था कि पीपल्स पार्टी लिसानी सियासत को कबूल नहीं किया जा सकता। लोकल गवर्नमेंट के मामला तयशुदा होने चाहिए। बल्दियाती बिल अवामी राय को छुपाकर इख्तियारात छीनने की कोशिश है। इस मौके पर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हम लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात के वापसी चाहते हैं। मुल्क में इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल नहीं किया जा रहा। पीपल्स पार्टी सिंध में भी बलूचिस्तान जैसे हालात पैदा कर रही है।
पार्टी ने अब जो टोन को इख्तियार किया है वो खुलकर सामने भी आ रहे हैं। वो एक लिसानियत ज़दा टोन है जो उन्होंने इख्तियार की है, और ये जो बात उन्होंने की है अक्सरियत और अक़लियत वाली, ये किसी भी सूरत में जो है वो कबूल नहीं की जा सकती। ये उनका पूरा एजेंडा है कि एक तरफ तो वो अवामी राय को दबाकर, इख्तियारात को छीन कर, आइन के बरखिलाफ गैर जमहूरी गैर आइनी तरीके से इस तरह के कवानीन पास करें, और इस तरमीमी बिल को हमने जो है वो मुस्तरद किया है। ये जो 2021 वाला बिल है, पीपल्स पार्टी ने जो उसको मंजूर करवाया है, हम उसे रद्द करते हैं। न कि सिर्फ ये, बल्कि 2013 में MQM और पीपल्स पार्टी ने मिलकर जिस बिल को अप्रूव किया, हम उसकी भी मुखालफत करते हैं और उसे भी रद्द करते हैं। और हम 2000 इसी तमाम तर मामले पर सर हुकूमत कुछ यूं मौक़िफ़ अपना रही है कि हमने अपोजिशन की तो सारी बातें मान ली थी, फिर भी हंगामा आराई की गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बल्दियाती बिल की मंजूरी पर होने वाले रद्द अमल पर काफ़ी हैरान, कहते हैं कि समझ से बालातर है कि अपोजिशन वाले चाहते क्या हैं। मैंने उनसे कहा कि लिसानियत की बात ना करें, लेकिन उन्होंने लिसानियत की बात की। खुद हमें समझनी है कि चाहते क्या है। मैंने तो बताया ना, सारे कानून की एक एक चीज आपको बताई। जो ऑब्जर्वेशंस थी गवर्नर की, सिवाय वो भी मैंने कहा सारी ऑब्जर्वेशंस हमने पूरी की गवर्नर की। और गवर्नर की ऑब्जर्वेशंस गवर्नर साहब ने खुद बड़ा एहतमाम करके सबको बुलाया था उधर सब बैठ के उन्होंने कहा था। तो वो चाहते क्या है, वो चाहते, मैंने फिर बता दूं, अफरा तफरी, गालम गलोच, और उस पर इनको बड़ी शाबाशियां मिलती हैं। यह वक्त हुआ है एक ब्रेक का। साथ वेलकम बैक। तस्करा गवादर में एहतजाज करने वाले माहीगीरों का जिनकी सुन ली गई, वज़ीर आज़म ने माहीगीरों के जायज़ मुतालबात का नोटिस लेते हुए उन्हें कार्रवाई का यकीन दिला दिया। कहते हैं कि गवादर में ट्रॉलरों से गैर कानूनी माहीगीरी के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। गवादर के माहीगीरों की सुन ली गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवादर के माहीगीरों के जायज मुतालबात का नोटिस लेते हुए इन्हें कार्रवाई का यकीन दिलाया। एक ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि गवादर में ट्रालरों से गैर कानूनी माहीगीरी के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। वो इस मामले पर वज़ीर आला बलोचिस्तान से भी बात करेंगे। गवादर के माहीगीरों की बलोचिस्तान को हक दो के नाम से एहतजाजी तहरीक कई रोज से जारी है। इनका मुतालबा है कि गैर कानूनी माहीगीरी का खात्मा किया जाए और माहीगीरों को समंदर तक बआसानी रसाई के अलावा इनकी गाड़ियों की पकड़ धकड़ का सिलसिला भी बंद किया जाए। और अब ये जानिए कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की 4 अलग अलग अपीलें मुस्तरद कर दी हैं। इदारे को पॉलिसी होल्डर्स के खानदानों को 16 लाख रुपए अदा करने की हिदायत कर दी है। सदर मुमलिकत का ये बड़ा फैसला है जो कि सामने आया है। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की 4 अपीलें मुस्तरद, पॉलिसी होल्डर्स के खानदानों को 16 लाख अदा करने की हिदायत कर दी गई। सदर मुमलिकत ने वफाकी मुहतसिब का फैसला बरकरार रखा। स्टेट लाइफ ने इंश्योरेंस पॉलिसी लेते वक्त हमारी बीमारी छुपाने की बुनियाद पर रकम अदा करने से इनकार कर दिया था। वफाकी मुहतसिब ने नाकाफी सबूतों की बुनियाद पर बीमारी छुपाने का इल्ज़ाम मुस्तरद किया। सदर मुमलिकत ने फैसले में कहा कि स्टेट लाइफ की जानिब से पेश करदा तमाम दस्तावेजात बाद अज इंश्योरेंस बीमारियों से मुतालिक हैं। मुहतसिब के फैसले के खिलाफ स्टेट लाइफ की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। 30 दिन में फैसले पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश की जाए। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल में डालकर RTS बिठा दिया गया। हुकूमत ने कोशिश की कि शहबाज शरीफ को भी जेल में डाला जाए। उनके खिलाफ कुछ साबित ना हो सका तो नैब के बाद FIA को इस्तेमाल किया गया। लोगों के पास घर के बिलों और बच्चों की फीस के भी पैसे नहीं हैं। नवाज शरीफ को जेल में डालकर, मरियम नवाज को जेल में डालकर 2018 का RTS बिठाया गया और इलेक्शन लड़ा गया। ATMs की हुकूमत बनी तो उसके बाद सबसे ज्यादा कोशिश ये की गई कि शहबाज शरीफ को जेल में डाला जाए। नैब न्याजी गठजोड़ फेल हुआ। जब वहां बात ना बनी तो उसके बाद FIA को इस्तेमाल किया। बिजली, गैस, दवाई, अपने वालदैन को अस्पताल, दवाई के पैसे नहीं, बच्चों की। महंगाई की लहर इस्लामाबाद के लंडा बाजारों में भी पहुंच गई। इस्तेमाल शुदा मलबूसात की कीमतें भी आम आदमी की दस्तरस से बाहर हो चुकी हैं। शहरी कहते हैं कि कीमतें आसमान को छू रही हैं। गरीब के लिए कम कीमत कपड़े खरीदना भी सुहाने ख्वाब से कोई कम नहीं है। लंडा बाजारों की क्या सूरत हाल है, शहरी क्या कहते हैं, नुमाइंदा न्यूज़ 1 उमर बर्नी से जानते हैं।
दिन ब दिन बढ़ती महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़कर रख दी है। लंडा बाजार भी महंगाई के असरात से बच न सका। लंडे बाजार में अशिया की बढ़ती कीमतों पर शहरी क्या राय रखते हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। क्योंकि मुलाजमीन है, उनकी तनख्वाहें उस हिसाब से बढ़ नहीं रही। पेट्रोल के रेट की वजह से हर चीज़, चाहे वो खाने पीने की अशिया हैं या पहनने ओढ़ने की कोई भी चीज़ें हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना महंगाई की हद से ऊपर चली गई हैं। हुकूमत से यही अपील करते हैं कि आवाम के बारे में कुछ सोचे। देखें जी, हम तो गरीब लोग हैं, तो पहले हमारा 7,000 8,000 में घर का चूल्हा चल जाता था। अब पोजीशन ये बन गई है कि 15,000 20,000 से कम हमारा निज़ाम नहीं चलता है। महंगाई ये इतनी है कि ये अभी एक लंडे में जो 100 रुपये का मिलता था वो 500 रुपये का स्वेटर मिल रहा है ना, तो गरीब आदमी किधर जाए। हुकूमत तो इमरान खान साहब को अल्लाह ताला ने दी है, तो उनको चाहिए कि गरीबों का भी कुछ सोच रखें। हुकूमत से ये अपील करते हैं कि आप बस कर दे और जो कोशिश करें कि मज़ीद काम हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। शहरियों का कहना है कि महंगाई के बायस लंडा खरीदना भी नामुमकिन होता जा रहा है। हुकूमत ने महंगाई के खात्मे के लिए अमली इक़दामात ना किए तो सूरत हाल मजीद कठिन हो जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ उमर बरनी, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद। पंजाब में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुख्तलिफ शहरों में यूरिया खाद नायाब। इंतजामिया खाद के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। सादिकाबाद, बुरेवाला, जलालपुर, पीरवाला, चूनिया और चिन्यौट समेत दीगर शहरों में खाद की ब्लैक मार्केटिंग भी उरूज पर पहुंच गई है। किसान दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। किसानों को बहरान के बायस गंदम की फसल को नुकसान पहुंचने का खदशा है। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। सादा टांग से खबर है, जहां इंसदादे पोलियो टीम के सिक्योरिटी इंतजाम धरे के धरे रह गए। गांव शादागरा में एक और हमले में पुलिस हलकार शहीद और दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक शादागरा में इंसदादे पोलियो टीम को निशाना बनाया गया, जिसमें अहलकार नज़ीर फारिंग से शहीद, दूसरा जख्मी हो गया। गुज़िश्ता रोज़ भी पोलियो टीम पर हमले में एक अहलकार शहीद हो गया था। कोयटा नाजेबा वीडियो स्कैंडल पर वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़ियालांगू के सख्त अहकामात। कहा, कोई भी ताकतवर शख्स मुलज़िमान को नहीं बचा सकता। मामला सियासत की नज़र ना किया जाए। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुलज़िमान सज़ा से नहीं बच सकेंगे। तफ्तीश के मामले में मुदाखलत से मुलज़िमान को फ़ायदा हो सकता है। जब तक पुलिस से ताउन नहीं करेंगे, मसाइल हल नहीं होंगे। हुकूमत की ज़िम्मेदारी, रियासत की ज़िम्मेदारी और रियासती इदारों की ज़िम्मेदारी होती है कि जब ऐसे दरिंदों के बारे में कोई शिकायत आ जाए या कोई शहरी इनके ख़िलाफ़ कोई सबूत लाए तो इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। बलूचिस्तान के लोगों के और पाकिस्तान के लोगों की जो बदनामी हुई है, मैं समझता हूँ उस बदनामी को धोने के लिए और अपनी कौम के सर को फ़ख्र से बुलंद करने के लिए और अपनी माँओं और बहनों की इज़्ज़त की खातिर हमने ऐसे लोगों को इनके अंजाम तक ज़रूर पहुँचाना होगा। पेशावर के थाना पुश्तखरा के इलाके में पुलिस मुकाबले में 2 इश्तहारी मुजरिमान हलाक हो गए। आपको आगाह कर रहे हैं कि पुलिस के मुताबिक हलाक मुजरिमान शेरजई और शेरकई पुलिस मुकाबला समेत कत्ल, इक़दाम कत्ल और दीगर संगीन मुकदमात में मतलूब थे। उधर नासिर बाग में छापे के दौरान मुलज़िमान की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक हलाक मुजरिमान का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। मज़ीद तहकीकात की जा रही है। और अब ये जानिए कि इस्लामाबाद पुलिस ने 13 साला बच्ची से मुबैना ज़्यादती की कोशिश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बच्ची को इलाज के बहाने अस्पताल के गेट के करीब इमारत में ले गया। मुलजिम पिम्स अस्पताल आने वाली सादा लुह खवातीन को इलाज का झांसा देकर मुबैना ज़्यादती का निशाना बनाता था। मुलजिम के खिलाफ मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। पंजाब में आवारा कुत्तों के हमलों में तेजी आ गई। चूनिया और पाकपतन में कुत्ते के काटने से कमसिन बच्ची समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। चूनिया के नवाही इलाके नथोकी में आवारा कुत्तों के हमले में बाप बेटा जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया। पाकपतन में पक्का सधा रोड के करीब आवारा कुत्तों के काटने से 3 साला बच्ची शदीद जख्मी हो गई। आवारा कुत्तों के काटने से बच्ची की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है।
कराची में सुपर हाईवे पर अलमनाक ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद जान बहक 3 जख्मी हो गए। हादसा जमाली पुल के करीब पेश आया, जहां तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से गाड़ी में सवार 2 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू अमला मौके पर पहुंच गया, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे में जान बहक एक शख्स की शनाख्त 40 साल करीम बख्श के नाम से हो गई। वाक़े के बाद डंपर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। साथ शाहीन काली आंधी से टकराने के लिए तैयार। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला T20 कल खेला जाएगा। दोनों टीमें शाम 6 बजे नेशनल स्टेडियम कराची में आमने सामने होंगी। मैच से कबल खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन में खूब लहू गरमाया। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग में जमकर मशकें की गईं। वेस्ट इंडीज ने भी पाकिस्तान से 2-2 हाथ करने के लिए कमर कस ली। मेजबान खिलाड़ियों ने भरपूर वार्म अप किया। कप्तान बाबर आजम ने खिलाड़ियों को मुहतात रहने की हिदायत कर दी, साथ ही कोचेस की अहमियत पर भी जोर दिया। दूसरी जानिब मैच से कबल वेस्ट इंडीज की टीम को बड़ा धचका। 3 खिलाड़ी और एक स्टाफ मेंबर कोरोना के बायस टीम से बाहर हो गए और कप्तान कैरन पोलार्ड भी इंजरी के बायस सीरीज का हिस्सा नहीं है। उनकी जगह T20 में निकोलस पूरन और वनडे में शाय होप मेहमान टीम की क़यादत करेंगे। T20 में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज 18 बार सामने आ चुके हैं, जिसमें 12 में पाकिस्तान और 3 में वेस्ट इंडीज ने कामयाबी समेटी है। लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 7 की ड्राफ्टिंग का अमल कुछ देर बाद शुरू होगा। आपको आगाह कर रहे हैं कि ड्राफ्टिंग नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में होगी, जिसमें एडिशन 7 में शिरकत करने वाली टीमों के खिलाड़ियों को हतमी शक्ल दी जाएगी। तो लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 7 की ड्राफ्टिंग का अमल कुछ देर बाद शुरू होगा। आलमी मंजरनामे से खबर है कि अमेरिका में तारीख का बदतरीन तूफान केंटकी समेत 6 रियासतों में हलाकतों की तादाद 100 से ज्यादा हो गई। सैकड़ों अफराद जख्मी हो गए। तूफानी बगोलों से कई मकानात मलबे का ढेर बन गए। अमेरिका में तूफानी बगोलों के सामने हर चीज मिलिया मेट हो गई। रियासत केंटकी में कयामत टूट पड़ी। मकानात मलबे का ढेर बन गए। दर्जनों अफराद मलबे तले दबकर जान से गए। कई अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल, कर्फ्यू नाफिज। केंटकी के गवर्नर एंडी बैशर ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। उधर मेफील्ड में बगुले से तबाह फैक्ट्री के मलबे से 40 अफराद को निकाल लिया गया। रियासत आर्कनसस में नर्सिंग होम की छत गिरने से कई अफराद जान से गए। लियोनाई में भी बगोले से अमेज़न की फैक्ट्री मिलिया मेट हो गई। कई जिंदगियों के चिराग बुझ गए। तूफान से केंटकी के अलावा मिसूरी और टेनेंसी की रियासतें मुतासर हुई हैं, जहां मजमूई तौर पर लाखों शहरी बिजली से महरूम हो गए। मुतासरा इलाकों में इमदादी काम जारी है। रेस्क्यू टीमों को सड़कों पर गिरे हुए मलबे की वजह से मुश्किलात का सामना है। और अब आपको लिए चलेंगे खैबर पख्तूनख्वा के हसीन वादिये कैलाश, जिसमें मौसम सरमा के चामूस फेस्टिवल का आगाज हो गया। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। देखते रहिए न्यूज।